ओम नमः शिवाय माता जी, जय माता जी। देखिए, आज लक्ष्मी माता की कथा कहने लगी हूँ। शुक्रवार है तो आप सब ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, मुझे अभी उतना सही से बोलने नहीं आता है, तो आप सब वीडियो मेरे पूरे नहीं देखते हो, आगे कर देते हो, तो ऐसे मत कीजिए। किसी के थोड़ा सहारा कीजिए, तभी लोग आगे बढ़ेगा। आप सब देखने के, आप ही सबके सहारा से मैं चैनल खोली हूँ। आप ही सब देखना, आप ही सब आगे मुझे बढ़ाना। तो दोस्तों, आप सबसे विनती है, सब यही मतलब मेरा वीडियो पूरे देखिए। अभी ये थोड़ा बहुत गलती भी होते हैं तो पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे बोलना मतलब आ जाएगा समझना, अभी उतना नहीं आता। तो आप सब ज़रूर गौर कीजिए। जय लक्ष्मी माँ। आप सुनती है माता लक्ष्मी जी के कथा, बहुत अच्छा है। लक्ष्मी बहू के कथा। इसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता के देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। जब भी रोज़ जमींदार के खेतों में काम करने जाते थे और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेके आते थे। घर आके चने सेकते और चाने खा के सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनके दशा दिखी नहीं गई। उन्होंने एक दिन बहुत बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू के गौना क्यों नहीं करा लेती हो? भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने के ठिकाना नहीं है, उसके कहाँ से मैं खिलाएंगे? पंडित जी ने कहा कि बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष के भाग्य होता है, क्या पता तुम उसके पैर पड़ते ही तुम्हारा दिन फिर जाए। पंडित जी के बात पर सातों भाई ने विचार तो बहुत किया, लेकिन दूसरे दिन बड़ा भाई अपने पत्नी के लिए आया। पत्नी की एक कोठरी में छोड़ के जमींदार के वहाँ काम करने चला गया। तभी नए नवेली पत्नी घर की दशा देखी तो 4 पाई टूटा था, घर की गृहस्थी बिगड़ा था, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था, नई निवेली बहू के घर में देख के पड़ोसन के दया आ गया। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन के सारे हाल कह सुनाया। वो माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। माता लक्ष्मी का नाम लेके झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर लेती है। 4 पाई जो टूटा था उसके सही करती है। चूल्हा जो टूटा था उसमें मिट्टी लगाती है। पूरे घर के साफ सफाई करती है और झाड़ू को आदर पूर्वक अच्छे जगह पर रख के उसके प्रणाम कर लेती है। सब भाई जब चने लेके शाम को आती है तो बहू सब चने लेके पड़ोसन के घर चली गई। वो आधे चने बेच के उसने तेल मर मसाला को गुड़ ले लिया और वही चक्की में चने पीस ली और घंटे भर में रोटी चने के दाल और गुड़ के पत्तल सातों भाई के सामने परोस दिया। भाइयों के आंखें फटी के फटी रह गई। ये ऐसा भोजन अपने घर में वो कभी नहीं किया था। दूसरे दिन जब भाई काम पर चले गए तो वो नए बहू ने सबको रात के बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में वो पहली बार नाश्ता करके घर से निकला था। फिर उसने बहू ने नहा धो के मार्ग से माता लक्ष्मी के पूजन किया। फिर उन्हें विधि पूर्वक भोग लगाया, अपने घर के सुख शांति के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों पहली बार जल्दी घर पहुंचने के कोठली में उठे, काम निपटा के चने गुड़ लेके आया। घर आया तो फिर स्वाहाती भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठली भी बना ली थी। तब भी उस बहू ने सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल के लाए। देखते ही माता लक्ष्मी की कृपा से घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अनाज बेच के वो बर्तन भाड़ा बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लेके आया। 2 महीने के अंदर अंदर सारे घर के दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने के सुझाव दिया था, वही पंडित जी घर के सामने से निकला तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुरा के कहा कि क्यों पुत्र, कहा था ना मैंने, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। स्त्री घर के भाग्य बदल सकती है, वही घर की लक्ष्मी होती है। घर के बिना भूत के डेरा होती है, बिना घर में बिना स्त्री के घर भूत के डेरा हो जाती है।
तो जहाँ स्त्री है माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। उसके घर के छोड़ के कभी भी नहीं जाती है। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिया और कहा, आपने इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। जय हो माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जैसे प्रकार आपने इतने गुणमान लक्ष्मी रूपा बहू दिया, सातों भाई के घर में दिया, उसी प्रकार सभी के घर में लक्ष्मी रूपा बहू देना। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आप श्रवण करेंगे शत्रुओं के नाश करने वाली, मान प्रतिष्ठा देने वाली, पुत्र प्रदान करने वाली माँ संतोषी की कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, जब एक ही निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटे की रसोई बनाती थी, उनसे जो कुछ जूठन बचती थी 7वां बेटा के दे देती थी। एक दिन 7वां पुत्र अपने पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबके जे जूठा तुमको खिलाती है। ये बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक ले आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू हंस के बोला, देख लोगे तब तो मानोगे। तभी कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 रंग के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वो 7वां पुत्र के जांचने के लिए सिर दुखने के बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ के रसोई घर में सो गया। जब वो कपड़े में से सब कुछ देख रहा था, जब ही उसने देखा, माँ ने उनके सुंदर आसन बिछाया, नानकर प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन खिलाया और वो सभी देखता रहा। 6 पुत्र भोजन करके उठे, तब माँ ने उनके जूठा थाली में से लड्डू के टुकड़े उठा के एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसके पुकारा, बेटा तू 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू ही बाकी है, तू भी उठ, कब खाएगा, उठ के आके खा ला। सोचने लगता है निकामा है, कोई काम नहीं करता, इसीलिए माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। तो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं यहाँ प्रदेश जा रही हूँ। माँ ने कहा, जी कल जाना है से तू आज ही चली जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रही हूँ। ये कह के वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वो गौशाला में उपले पाथ रही थी। वहाँ जाके बोला, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से, धर्म अपना अपना ही पाल। वो बोली, जाओ पिया सन आनंद से, हमारा सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहेंगे, ईश्वर तुम्हारे सहाय। दो निशानी आप मुझो देखो धीरज में, सुधी मति हमारे बिसरियो, रखियो मन गंभीर। अर्थात जाते समय पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, आपने अच्छे से जाइए, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं चिंता करिए, और हाँ ये कृपा करिए, आप जाते समय मुझे कुछ ऐसा निशानी दे दीजिए कि मैं देख के आपको याद करती रहूँगी। वो बोला, हे पगली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, ये ले ले, अपने कुछ निशानी मुझे दे दे। वो बोला, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, ये घगा के उसके पीठ पर गोबर के हाथ के छाप दे दी, मार दी। वो चलते चलते दूर प्रदेश पहुंच गई। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार के नौकर की ज़रूरत थी। बोला, भाई हाँ रह जा, रख लूँगी। लड़का ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ले नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिन में दुकान के सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों के माल बेचना उचना सारा कार्य करने लगा। साहूकार के साथ 8-9 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगा से ये बालक तो इतने दिन में कितना होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा, 3 महीने में उसके आधी नफा के हिस्सेदार बना दिया। वो कुछ वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। उधर उसके पत्नी के सास ससुर दुख देने लगी। सारी गृहस्थी के काम करवा के उनके लकड़ी लेने जंगल भेजने लगा।
इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उनकी रोटी बना के रख जाती थी। फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी देती थी। एक दिन वो लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दिया। तभी वो वहाँ खड़ी होके कथा सुनने लगी। पूछा, हे बहनों, तुम किस देवी देवता के व्रत करती हो? उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत के विधान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तो उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता के व्रत है। अगर इसके व्रत करने से निर्धरता दरिद्र के नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता के कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। तब भक्ति बुन बोली, सावा आना के गुड़ लेना, इच्छा हो तो सावा पाव अन्ना के लेना, सावा रुपया लेना, सहूलत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन पड़े उतना रुपया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार व्रत करना, कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। हे बहन, इस कथा के सुनने वाले कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र के सामने रख के कथा कहना। ये कथा सिद्ध न हो, इस कार्य सिद्ध न हो तब तक ले नियम के पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन करना। 3 मार्च में माता फल पूरी करती है। जब ऐसे बात कहा तभी नहीं पूरी करती माता। अगर किसी के घर एक खोटे भी हो तो माता उनके वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चना के साग करना। 8 लड़कों के भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के, न मिले तो रिश्तेदार पास पड़ोसियों के बुला लेना, उनके भोजन करा, सब शक्ति देना, दक्षिणा देना, माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। ये सुन के बुढ़िया के लड़के के बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया। उस पैसे से वो गुड़ चना ले आया। माता के तैयारी व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख के पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगा, संतोषी माता के मंदिर है। ये सुन के माता जी के मंदिर में जाके चरणों में लौटने पटने लगी। 3 विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नहीं नियम जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगदम्बा माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरे शरण में हूँ। माता के दया आई। फिर एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार के उसके पति के पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसे पहुँचाया। ये देख के जेठ जेठानी मुँह सिकुड़ने लगा। जेठ जेठानी के लड़के ने उसके ताना देने लगा, काकी के पास तो अब पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी के खतरदारी बढ़ेगी। अब बेचारी सरतका से कहने लगी, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में माता के चरणों में जाके रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था। हे माँ, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। हे, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहने लगा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन के खुशी मन से बावली होके घर में जा के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, से मैं भोली पुत्री को तक मैंने कह तो दिया हूँ तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वो तो इसका सपने में भी याद नहीं करता। उसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जाके सपने में प्रकट होकर कहने लगा, साहूकार के बेटे सो रहा है कि जागता है? वो कहता है, न मैं सो रही हूँ माता, न जागता भी हूँ, बीचे में है। क्या आ गया है माँ? माँ कहने लगा, तेरे घर बार है कुछ की नहीं? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, जब भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरी माँ बाप बहुत परेशानी दे रही है,
वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सूद ले बेटा। वो बोला, हाँ माँ जी, ये इतना मालूम है मुझे, लेकिन जाओ से जाओ कैसे, परदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने के रास्ता भी नहीं है, कैसे चला जाऊँ माँ। माँ कहने लगा, हे मेरी बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम ले, घी के दीपक जला, दंड व्रत करके दुकान पर जाके बैठ जा। देखते ही सारा लेन देन चुकता हो जाएगी, जामा माल बिक जाएगी, सांझ होते होते सारे धन के धारी ढेर लग जाएगी। मैया के बात मान के नहा धो के संतोषी माता के दंत घी के दीपक जला के दुकान पर जा बैठा। थोड़े ही देर में देने वाले रुपया लेने वाला हिसाब लेने लगा। कोठली में भरा सामान की खरीदारी होने लगा, नगद दाम से सौदा होने लगा। शाम तक ले धन के ढेरी भार लगे। मन में माता के नाम लेके चमत्कार देख के प्रसन्न होके घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा लता सामान खरीदने लगा। जब यहाँ काम से लिपट के तुरंत घर के रवाना हो गया, उधर उसके पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। जब वो तो उसके प्रति रुकने के स्थाने जी ठहरा था, फूल उड़ता देख माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसा उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेले मंदिर में रख। तेरे पति के लकड़ी के गट्ठर देख के मुंह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा के माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ी के बोझ उठा के जाना और चौक पर गट्ठर रख के जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू माँ लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी के रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन सा आया है। अब देखिए, माता के आदेश मान के प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे रखी, दूसरे माता के मंदिर में रखा। इतने पर मुसाफिर अर्थात उसके पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख के उसके इच्छा हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे, अब भोजन बना के खा पी के गाँव जाएंगे। इसी तरह रुक के वहाँ भोजन बना के विश्राम करके खा के गाँव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी से मैं सिर पर लकड़ी के गट्ठर लिए वो तावली सी आती है, लकड़ी के भारी बोझ आंगन में डाल के जोर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी के रोटी दो, आज मेहमान कौन सा आया है, नारियल के खपड़े में पानी दो। ये सुन के उसके सास बाहर आके कहती है, कस्तों के बुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा आज क्यों आवाज़ लगाती है, तेरा मालिको तो आया है, आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन के उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख के व्याकुल हो जाती है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन स्त्री है। माँ बोली, ते बेटा तेरे ही बहू है, जब से तू गया है ना तब से सारे गांव में भटकती फिरती रहती है, घर के सारे काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आके खाना खा जाती है। और बोला, ठीक है माँ, मैंने उसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, मुझे समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत है, अब दूसरे घर के ताला दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी है। तब उसने दूसरे मकान के तीसरी मंजिल पर कमरा खोल के सारा सामान जमाते हैं। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट हो बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे संतोषी माता के व्रत के उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों के भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर भी किया, लेकिन परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चे के सिखा रखा था कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका भोजन उद्यापन न पूरा हो सके। अब देखिए, लड़के भोजन करने आए, खीर खाया, पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगा, चाची मुझे खटाई दो, खीर खाना मुझे नहीं भाता, खीर के देख के मुझे उल्टी होती है। बच्चों, खटाई किसी की नहीं मिली जाएगी, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है।
लड़के उठ खड़े हुआ, बोले मुझे पैसा लाओ, हमें खटाई खरीदनी है, नहीं तो हम तुम्हारे उद्यापन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भोले बहू कुछ नहीं जानती थी, उसे पैसे दे दी। लड़के उसी समय जाके हट इमली खटाई खाने लगा। ये देख के वो बहू पर माता जी कोप किया। राजा के दूत उसके पति के पकड़ ले गया। जेठ जेठानी मन में वचन कहने लगा। अब बहू से उल्टा सुल्टा कहानी खोटी सुनाने लगी। ये तो लूट लूट के धन इकट्ठा किया था, तो वही सभी मालूम पड़ जाएगा जब जेल के मार खाएगा तब। बहू से सब सहन नहीं हुआ। सुन के रोते हुए माता जी के मंदिर में गया, कहने लगा, हे माता जी, तुमने क्या किया था? हंसा के क्यों रुलाते हो भक्तों के? माता बोली, बेटी, तुमने उद्यापन में इमली खिला के मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगा, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया था, मैं तो फूल से लड़की के पैसे दे दिया था, मुझे क्षमा अर्चना करो, मैं फिर तुम्हें उद्यापन करूँगी। संतोषी माता बोली, हे पुत्री, आप भूल मत करना। वो कहने थी है, आप भूल नहीं होगी मैया, आप बताओ कैसे आएंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा ना। अब क्या था, वो जैसे ही मंदिर से निकली, रास्ते में उसके पति आता हुआ ये मिला। तभी पूछा, कहाँ गए थे आप? वो कहने लगा, हे प्रिय, इतना धन जो कमाए थे उसका कर्ज राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वो अपने पति से बोले, हे नाथ, मुझे उद्यापन करना है माता के, मुझे पैसे दो। तो करो, खुशी से करो। बहू फिर जेठ को लड़का के भोजन करने का कहने गए। जेठानी ने एक दो बातें सुनाया, सब लड़कों के सिखा दी कि तुम सब लोग पहले से खटाई मांग लेना। अब देखिए, लड़कों भोजन करने के लिए जाती है, अब भोजन से पहले कहने लगती है, हमें खीर खाना नहीं भाता, मुझे मेरा जीव भी करता है, कुछ खटाई खाने के दो। वो बोली कि हे पुत्रों, खटाई के किसी के नहीं मिलेगा, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मैं ब्राह्मण के लड़कों के ला के भोजन करा लूँगी। जेठानी के सभी लड़के वहाँ से चले गए। फिर वो ब्राह्मण के लड़कों के बुलाती है, भोजन कराती है। तथा शक्ति दक्षिणा के जगह एक एक ऋतु फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न होके माता के कृपा से 9वें मास के उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्रों के पाके प्रत्येक दिन माता जी के दर्शन के जाने लगा। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज ये क्यों नहीं इसके घर चलूँ। ये विचार करते ही माता ने भैनाने का रूप बनाया। गुड़ चने से साना मुँह लेके ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खी बिनबिनाहट कर रही थी। फिर दिल्ली पर जैसे ही पैर रखती है वैसे ही सांस चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल दकनी चली आई है। लड़कों ने इसके भगाओ, न तो किसी के खा जाएगी। लड़के भागने लगा, चिल्ला चिल्ला के खिड़की बंद कर ली। बहू सब कुछ रोशनदार में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन के चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता जी मेरे घर आई है। अपनी बहू के बच्चे के दूध पिला रही थी, तभी दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास के क्रोध फूट पड़ा। बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चों के पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के लड़के नजर आने लगा। वो बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ वो संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ के विनती करके कहने लगा, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती हूँ, व्रत भंग करने पर बहुत अपराध किया हूँ। जग माता, मुझे आप अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता ने प्रसन्न होके, हे संतोषी माता, बहू के जैसे प्रसन्न होके फल दिया, वैसे ही हम माता सबको देना। कथा कहने, सुनने, पढ़ने वाले तथा हुंकार भरने वालों के भी देना। जय माता संतोषी। ओम नमः शिवाय।